हाय एवरीवन, मैं अंजलि वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल डिवाइन ज्ञानम में, जिसमें आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है पर्यायवाची शब्द, सिनोनियम्स। ये क्लास 4, क्लास 5 सभी में आपको काम आते हैं। इवन क्लास 3 में भी आप इस टॉपिक को आराम से पढ़ सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं इस चैप्टर को। गणेश, सबसे पहले गणेश लिखा है और उनके जो नाम होते हैं अलग अलग, उनके बारे में हम देख लेते हैं। गजानन, गणपति, विनायक, तो ये इनके 3 सिनोनियम्स हैं। वैसे तो अनेकों नाम होते हैं भगवान के, लेकिन यहाँ पर हमें 3 दिए गए हैं जो आपको याद करने हैं। गाय, गो, गऊ और गऊ। गो, गौ और गऊ, ठीक है। इनको हम इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे। ऊपर अंकित चित्रों में गणेश के लिए गजानन, गणपति, विनायक तथा गाय के लिए गो, गौ और गऊ शब्दों का जो प्रयोग किया गया है, इस प्रकार हमने जाना कि अलग अलग शब्दों का प्रयोग करने पर भी समान अर्थ निकले, ये शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा: जो शब्द समान अर्थ वाले होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इन्हें समानार्थक शब्द भी कहते हैं। जैसे और उदाहरण है इसके: चांद, चंद्र, चंद्रमा, शशि। इन सब का मतलब भी चांद ही होता है, ठीक है। जल, नीर, पानी, अम्बु। बंदर, वानर, कपि, मरकट। पेड़, वृक्ष, तरु, पादप। तो नीचे दिए गए पर्यायवाची शब्दों को याद कीजिए: आकाश, गगन, नभ, व्योम। स्त्री, नारी, महिला, वामा। सुबह, प्रातः, भोर, सवेरा। माता, जननी, अम्बा, माँ। हवा, वायु, समीर, पवन। बेटी, पुत्री, लड़की, सुता। फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम। ईश्वर, प्रभु, भगवान, परमात्मा। इस तरह से हमें ये शब्द याद करने हैं सभी। कुछ और उदाहरण है पर्यायवाची के: पत्ता, पत्र, पात, पर्ण। रात, रात्रि, निशा, रजनी। पृथ्वी, धरा, भूमि, भू। दरिद्र, दीन, कंगाल, गरीब। बसंत, ऋतुराज, कुसुमाकर, मधु। शरीर, काया, तन, देह। तो याद रखने योग्य बात है, मतलब पॉइंट्स टू रिमेंबर। जो शब्द समान अर्थ वाले होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची को समानार्थक शब्द भी कहते हैं। जिसका वही सेम मीनिंग निकले, उन्हीं शब्दों को हम समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आ गया समझ में? इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। नीचे यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनका मैंने आपको बता दिया है आंसर। अभी ऊपर जो आंसर बताया ये इसका आंसर है और ये दूसरे का, ठीक है। अब है फिल इन द ब्लैंक्स। डैश हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? मयूर या मोर। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। हमारी रक्षा करते हैं प्रभु या ईश्वर। ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं। शर्मा जी का पुत्र, ठीक है। हवा मंद मंद चल रही है। गुरु हमारे मार्गदर्शक होते हैं। दिए गए शब्दों में अलग वर्गों के शब्दों पर सही का चिन्ह लगाइए। जैसे लिखा है पुस्तक, तो पुस्तक के लिए हम यहाँ पर देखेंगे किताब इसका सही आंसर है। पोथी, ग्रंथ, कॉपी, तो कॉपी जो है वो गलत है, हम इसको क्रॉस कर देंगे और जो सही है उनको हम टिक लगा देंगे, ठीक है। मित्र, सखा सही है, दोस्त सही है, सुत सही है, सुत गलत है और साथी भी सही है, तो हम इसको सबको टिक लगा देंगे और इसको क्रॉस कर देंगे। प्रातः सही है सुबह का, भोर भी सही है, संध्या गलत है और सवेरा भी सही है। बेटा का पुत्र सही है, पूत सही है, लड़का भी सही है और लड़की गलत है। यहाँ पे सर्प का भुजंग सही है, नाग सही है, सांप भी सही है और कांप गलत है, ठीक है। इस तरह से ये एक्सरसाइज भी हमारी हो जाएगी। नेक्स्ट पेज पर है कि निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची हमें लिखने हैं। जैसे हाथी का
आपको लिखना है हाथी का गज अरि, ठीक है। ग्रह का घर सदन, वृक्ष का पेड़ विटप, पक्षी का खग, और आप बताइए जो आकाश में उड़ते हैं नभचर, राजा का नृप नरेश, माता का माँ, और अम्बा या जननी कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से हमें लिखना है सुबह को प्रातः भी कहते हैं, स्त्री वामा भी होती है, संग्राम को युद्ध भी कहते हैं, गृह कहो या घर, गुरु को आचार्य भी कहा जाता है। बहुविकल्पीय प्रश्न है, सही कथन पर सही का चिन्ह लगाइए। आँखें हमारे जीवन की अमूल्य निधि हैं, तो आँखों को और क्या बोलते हैं? नयन। इसमें से हम नयन को टिक कर देंगे। गुरु हमें अज्ञानता से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु का मतलब यहाँ पर हम आचार्य से लेंगे। प्रभु और भगवान, तो हमारे प्रभु और भगवान अलग हो गया। मेरा घर रमेश के घर के पास है, तो घर का क्या होगा आंसर? गृही। मेरा मित्र बहुत चतुर है, चतुर का क्या होता है? चालाक, ठीक है। हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है, उत्तर का क्या, यो पर्वत का क्या होगा यहाँ पे? पहाड़, गिरीश, शैलेश, तो हम पहाड़ लेंगे, पर्वत। और चतुर का यहाँ पर हम होशियार भी ले सकते हैं, चालाक नहीं होगा उसका, होशियार होगा, ठीक है। इसी तरह से हमें ये जो जिसका आंसर है, जैसे स्त्री का आंसर क्या है? नारी, तो हम दोनों को कलर कर देंगे। वेद, देव, ईश्वर, चांद, तो देव और ईश्वर एक जैसे हैं, तो इनका हम कलर कर देंगे। यहाँ पे वृक्ष, पेड़, भू, रवि, तो वृक्ष और पेड़ को कलर कर देंगे। सूरज, तारे, रवि, चांद, तो सूरज और हम रवि को कलर कर देंगे क्योंकि ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इसी तरह से ये एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी। आप देख सकते हैं, इसको करिए, अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। आप अपने फ्रेंड्स को सेंड कीजिए वीडियो कि देखो उन्हें आता है या नहीं आता ये सब। उनसे आप इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और उनसे ये क्वेश्चंस करिए। बहुत मज़ेदार है ये बहुविकल्पीय प्रश्न भी, और कोई भी आंसर आप उनसे पूछ सकते हैं इनमें से जो आपको आ गए हैं, तो आप उनसे पूछिए कि उनको कितना आता है, ठीक है। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल डिवाइन ज्ञानम एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।